ये सीन रहता था। अभी T20 शुरू हो रही है। T20 शुरू हो रही है, अभिषेक शर्मा मार मार के धागा खोलेगा, और गिल एक साइड से डॉट बॉल खेल खेल करके अपने फैंस को डिप्रेशन में डालेगा। कौन से पहली मैच कौन से ग्राउंड में है? वो देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं कोई गिल का हेटर नहीं हूँ, मैं गिल का बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ। तुम अगर मेरे से पूछोगे भाई कि गिल को क्या करना चाहिए, तो मैं खुद बताऊंगा कि गिल को टेस्ट की कप्तानी मिल गई, उतने से संतोष करना चाहिए, उसको उतने दो से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और टेस्ट से आगे बढ़ने की अभी फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। उस खास करके 2027 वर्ल्ड कप के बाद ही कुछ ऐसी रणनीति या ऐसी सोच रखनी चाहिए। वही ना, 2027 के बाद ही उसको कैप्टनशिप लेनी चाहिए थी। तब तक तो रोहित शर्मा को रहने देना चाहिए था। रहने देना चाहिए था भाई। इतना फोर्सफुली चीजों को किया गया है, जैसे लग रहा है कि साला हाथी, हाथी होती ना, हाथी खड़ा होता है, उसके हाथी के नीचे से जाना है। साला हाथी का पैर अगर पड़ गया तो भाई तू इतना न्यूटन प्रेशर झेल पाएगा? इतना हैवी प्रेशर तू झेल पाएगा? और पहला अरे पाँव यार पड़ गया भाई। हाँ भाई, पहले तो साला T20 फॉर्मेट में ये चोक कर रहा था, अब ओडीआई में करने लगा। और भाई कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टेस्ट सीरीज में T20 सीरीज चोक करने के बाद आने वाले टेस्ट सीरीज में चोक कर जाए। मतलब उसकी ओडीआई में चोक T20 किया, में तो जगह बनती ही T20 में नहीं है। चोक किया, एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ। ओडीआई में चोक किया, T20 में चोक किया, और भाई टेस्ट सीरीज जो ठीक ठाक कर रहा है उसमें जाके चोक कर गया। तो पब्लिक क्या बोलेगी कि अबे बहन चोद, ये किस बंदे को कप्तान बनाया है? हाँ, ये न्यूट्रल सीरीज में क्या इमेज बनेगा? T20 सीरीज में परफॉर्म नहीं है, गांड फाड़ लेंगे लोग उसकी, पक्की बात है ये तो। वही तो कह रहा हूँ भाई। और T20 में तो गंड मारेंगे ही मारेंगे, और टेस्ट में अगर इसने चोक कर दिया ना, फिर तो भाई पूछो ही मत। भाई लोगों का दिमाग ना सटक जाएगा, लोग ज्यादा इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। भाई देखो, तुम सोचोगे भाई रोहित शर्मा जो है वो कैसे कैसे लोगों का प्यार कैसे उसको मिलता था। तो भाई रोहित शर्मा अगर रन्स भी नहीं बनाता था, बता रहा हूं, तभी लोगों का प्यार उसको क्यों मिलता था? क्योंकि रोहित शर्मा टीम इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था। टीम को बनाना, टीम को मैचेस जिताना, सारे प्लेयर्स को बिल्ड करना, और पूरी टीम उसके अराउंड में चल रही थी। आप देखते थे भाई। अच्छा अभी सोचो ना, गिल के लिए किसने स्टेटमेंट दी? गिल ऐसा है, गिल अच्छा है, गिल बुरा है, कोई गिल के बारे में बात कर रहा है? अरे अभी तो हर्षित राणा जो है, हर्षित राणा, उससे पूछा गया, इंटरव्यू लिया, तो वो बोल रहा है गिल ने मेरे को बोला ना कि अरे तू स्लिप लगा ले। मैंने कहा हाँ। बोला स्लिप स्लिप लगा लो। बोला नहीं, मुझे स्लिप नहीं चाहिए। अबे हर्षित राणा बोल दे रहा है गिल को, नहीं मुझे स्लिप नहीं चाहिए, नहीं लूंगा। पर रोहित भैया आए और उन्होंने बोला कि अरे स्लिप जो है ना, एक लगा और इधर बॉल डालना, समझ बात को। तो मैंने बोला ठीक है भैया। और भैया गए वहां पे स्लिप में, मैंने जहां उन्होंने बोली थी वहीं पे मैंने बॉल पटकी, और स्लिप में कैच चली गई। मैं सेलिब्रेट करने लगा, रोहित भैया खुश हो गए। अब देख भाई, अब तू इन्हीं इन्हीं दोनों बातों से तू समझने की कोशिश कर। एक तू समझ रोहित शर्मा को अपना फादर, अपने फादर से कंपेयर कर। और एक तू समझ भाई, कोई बंदा जो तेरी एज ग्रुप का है, भाई एक बंदा जो तेरी एज ग्रुप का है ना,
अगर वो तुझे बोलेगा तो तू सोच करके डिसीजन लेगा कि लेना है कि नहीं लेना है। तू हाँ भी बोल सकता है, तू ना भी बोल सकता है। पर तेरे फादर की उम्र का कोई बंदा कोई चीज बोल रहा है करने को, तो तू उनकी बात मानेगा ही मानेगा। एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जनरल लाइफ की बात भी है, क्रिकेट की भी बात है। कोई सीनियर प्लेयर अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो लोग उसकी बात मानते हैं। कोई साला 25 साल का लौंडा आके एडवाइस देगा, सामने बोलेगा 31 साल का बंदा, वह जो तू तू मुझे सिखाएगा अब मुझे क्या करना है। उसकी अच्छी बात भी बुरी लग सकती है, और बुरी बात तो साला जहर लगेगी। तो ये एज फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है। विराट कोहली यंग कैप्टन था, वो इसलिए बन पाया क्योंकि विराट कोहली ने बहुत कुछ अचीव कर लिया था एज ए बैट्समैन। 17 में कैप्टन बना, 14 का वर्ल्ड कप, 16 का वर्ल्ड कप, समझ रहे हो, 11 का वर्ल्ड कप में विनिंग कॉज में उसको कुछ रन्स तो थे। तो यार विराट कोहली की एक छवि बन गई थी कि विराट कोहली बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है और इस टीम इंडिया का बेस्ट बैट्समैन है। और तब जाकर के वो वाइस कैप्टन भी था करीबन 2 3 4 साल तक, जो भी था। तब जाकर के भाई विराट कोहली कैप्टन बना। अबे तो कम से कम 3 4 साल तक तो वाइस कैप्टन था ना। और तब कैप्टन बना जब वो टीम का बेस्ट बैट्समैन था। और तब भी लोग सोच रहे थे कि उसकी कप्तानी पे सवालिया निशान खड़े कर रहे थे कि पता नहीं अच्छा कप्तान है कि नहीं है। अबे यहाँ तो साला ये बेस्ट बैट्समैन भी नहीं है, ये बेस्ट बैट्समैन ही नहीं है, और वाइस कैप्टन भी साला था ही नहीं अभी तक। अचानक से कैप्टन बना दिया, अचानक से। ना ये टीम का बेस्ट बैट्समैन है, ना ये साला टीम का वाइस कैप्टन था, अचानक से कैप्टन बना दिया। कैप्टनसी भी नहीं आती, प्लेयर्स का इसका सपोर्ट भी नहीं रहेगा। प्लेयर्स को ये कुछ बोलेगा लोग सुनेंगे ही नहीं, कहेंगे साला ये बताएगा चिरकुट, इसको तो खुद नहीं आती। भाई लोग सबकी काबिलियत जानते हैं। जब तुम रोहित शर्मा के सामने आओगे ना भाई, रोहित के जगह शॉर्ट पिच डालो तो तुम अगली गेंद फुल नहीं डाल सकते। डालने से पहले भाई 100 बार तू सोचेगा कि रोहित भैया ने फुल शॉर्ट पिच बोला है, शॉर्ट पिच ही डालूंगा। तेरा अगर दिल भी करेगा ना भाई कि मैं फुल टॉस डाल दूं या यॉर्कर मार दूं, तब भी तू नहीं डालेगा। और वही बात अगर गिल कहेगा ना तो तू डाउट करेगा। ये बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ एज फैक्टर आता ही आता है। और रोहित शर्मा के साथ यही चीज बहुत फायदेमंद रही है। और रोहित शर्मा एक सक्सेसफुल कैप्टन भी तो रहा है ना भाई। डेके चार्जर्स में ट्रॉफी, मुंबई इंडियंस में 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, और एक चैंपियंस लीग, 7 7 ट्रॉफी। उसके बाद 2018 में एशिया कप, फिर एक ट्राई सीरीज निधास ट्रॉफी, और फिर जाकर के एक तुम्हारा 2023 का एशिया कप, और वर्ल्ड कप जीतने से बस एक मैच दूर, और 24 वर्ल्ड कप अनबीटेन, और 25 चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेन, और इतने सारे बायलैटरल सीरीज का रिकॉर्ड, कप्तानी का रिकॉर्ड, वाइस कैप्टनसी में 3 4 साल रहा है उसका रिकॉर्ड। समझ रहे हो, कहां वो कहां ये, वो आसमान है, ये साला पाताल लोक से भी नीचे है। ये T20 सीरीज में परफॉर्म कर गया ना, और इंडिया हार गई, और ये परफॉर्म कर, या सूर्या के भी कैप्टनशिप ले लेगा अबे पक्की रोहित बात। शर्मा 2017 से वाइस कैप्टन है टीम इंडिया का, 2017 से। और उसका लोहा तो साला विराट कोहली अपने टाइम में मानता था कि रोहित शर्मा बहुत शानदार कप्तान है, बहुत तगड़ा कप्तान है। रोहित विराट कोहली लोहा मानता था 2017 से। इनफैक्ट लोग बोलते थे अरे विराट को बनाने के बजाय रोहित को ही बना दो। 2017 की बात, 8 साल 9 साल हो गए। अब तुमको उसको कब तुमने उसको हटा कर तुम खुद बन गए। अबे मैं अगर रोहित को हटा के मैं कप्तान बन जाऊं, मुझे कप्तानी आती है, मुझे कैप्टनसी आती है भाई। इस तरह से भाई तू भी बन जाएगा कप्तान। क्यों? क्योंकि तेरा बाप अगर बीसीसीआई का हेड होगा तुझे कप्तान बना देगा। पर तुझे कप्तानी नहीं आती तो करेगा कैसे? तुझे बैटिंग नहीं आती तो करेगा कैसे? समझे? जब विराट कैप्टन बना था ना,
मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इंडिया 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 टुडे, इंडिया टीवी इंडिया टीवी इंडिया टीवी पे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठा करते थे। तो उन्होंने पूछा कि यार विराट कोहली कैप्टन बन गए रोहित शर्मा से, तो आप लोग मतलब क्या सोचते हैं, आप भी तो कप्तान बन सकते थे। तो रोहित ने बोला कि यार देखो, विराट कोहली कब वाइस कैप्टन थे कई सालों तक, अब वो टीम इंडिया के कैप्टन बने हैं, और हम सब लड़के, जितने टीम इंडिया के लड़के हैं, लाइन सुनो, हम सब जितने भी लड़के हैं ना, हम सब ने बोला है कि विराट को पूरा सपोर्ट करेंगे। हम सभी लड़कों ने क्या बोला, विराट को पूरा सपोर्ट करेंगे, हम सबका साथ रहेगा विराट कोहली के साथ, जो विराट कहेगा वो हम करेंगे। हम विराट का पूरा सपोर्ट करेंगे, विराट का पूरा साथ देंगे, विराट के साथ चलेंगे, ये चीज थी। अब विराट कैप्टन बन जाता और टीम इंडिया के प्लेयर्स ही लाइक नहीं करते, तो विराट कोहली कोई बायोलेटर सीरीज जीत पाता? विराट कोहली कुछ कर पाता? नहीं। तो लड़कों ने साथ दिया, पूरी टीम ने साथ दिया, रोहित शर्मा ने साथ दिया कि विराट तो कप्तानी कर रहा है भाई, शिखर धवन, ऊपर से तू सेंचुरी बना देना, नीचे से मैं बनाऊंगा, उसके बाद बच जाएगा तो कोहली, उसके बाद नीचे वो 4-5 बैट्समैन। तो इस तरह से करके भाई सीरीज पे सीरीज जीतते जा रहे थे, नाम कमा रहे थे, पैसे बना रहे थे, मजे ले रहे थे, फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, विराट की भी, रोहित की भी, धवन की भी, सबकी। ऐसे होता भाई खेल। ये आया तो बहन चो, इसकी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, इसको खत्म करना है, उसको भी मारना है, उसको भी निकालना है, उसको टीम से उड़ा देंगे, कोहली को तो खेलने ही नहीं देंगे, कमिटेड ही नहीं है भाई। इस तरह से करके कभी कोई टीम चलाता है? बताओ तुम ही, कभी ऐसे हुआ है इंडियन क्रिकेट में? कोई इतना माधरचोद कोच आकर के, और ये माधरचोद सिलेक्टर, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों टीम इंडिया के प्लेयर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, और हमारे इंडियन फैंस पे प्रेशर डाल रहे हैं, और बदले में इंडियन फैंस इनको भर भर के गालियां दे रहे हैं। ऐसे कभी मैंने मैनेजमेंट नहीं देखा भाई। शास्त्री को लोग कहते थे बुरा था, भाई इतना भी बुरा नहीं था, इतना भी बुरा नहीं था, मजा आता था। राहुल द्रविड़ में मजा आता था, थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स, थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट्स तो होती ही हैं, गंभीर से भी थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट्स रहती तो कोई दिक्कत नहीं था। रोहित को अगर ये कप्तान बना देते ना, मैं सच बता रहा हूं, सब कुछ वापस से ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज के बता रहा हूं, आज की डेट में रोहित को कप्तान बना दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम टीम की टेंशन ही छोड़ दो, भूल जाओ टीम क्या करेगी, हारेगी जीतेगी, वो सब रोहित शर्मा मैनेज करेगा, और सारा जवाब इंडियन फैंस को रोहित शर्मा देगा, उसकी गारंटी रोहित शर्मा लेगा। तुम भूल जाओ भाई। बोलो स्नेह भाई। अगर हम लोग शुभमन स्पेस जो गिल, है, हम लोग स्पेस जो है, ये ट्विटर स्पेस है, जो लोग नहीं ज्वाइन करना जानते हैं, ज्वाइन करके आप स्पीकर भी ले सकते हैं, और स्पीकर लेकर के आप कुछ बोल सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं, और इमोजी बना करके आप एग्री और डिसएग्रीमेंट बता सकते हैं। तो थोड़ा आप भी लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए। अगर शुभमन गिल ये सीरीज में चल गया, T20 सीरीज में, और सूर्या नहीं चला हो, मतलब वो पांचों मैच हार गए, मतलब चार चार मैच हार गए और सीरीज हार गए, सूर्या की भी कैप्टनशिप में सवाल आ जाएगा, ये पक्की बात है। वो भी शुभमन गिल ही लेगा, ये लग रहा है सूर्य मेरे कुमार को। यादव, सूर्य कुमार यादव, वो सूर्य कुमार यादव जो है ना,
वो रोहित शर्मा का स्टूडेंट है, और जो रोहित शर्मा का स्टूडेंट होगा ना, वो रोहित भैया से इतना सीख सीख चुका होगा कि अगर कप्तानी रोहित भैया ने दिया है तो वो चोकर नहीं हो सकता। रोहित भैया ने सूर्या को कप्तानी दी, एशिया कप में चोक किया, एशिया कप जीत गए। अब वो छोड़ो भाई, एज ए बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं की, एज ए कैप्टन मैं जज कर रहा हूँ। एज ए कैप्टन जज कर रहा हूँ कि एज ए कैप्टन उसने टीम को किस तरह से संभाला, टीम से परफॉर्मेंस निकलवाई, जीत गया एशिया कप। इसको कहते हैं कैप्टन। उसका तो विन परसेंटेज रेशियो जो है रोहित से भी बेटर है। स्टूडेंट जो है वो एक टॉप क्लास का स्टूडेंट है। रोहित शर्मा जिसको ग्रूम कर दिया और जिसको बोल दिया कि भाई ये बंदा बहुत तगड़ा बंदा है, इसको मौका दो, तो वो बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। हाँ तेजस भाई बोलिए। आप लोग बोलो, मैं सुनता हूँ। 2 मिनट पानी वानी पी लो। इसके बाद कौन सी ओडीआई किस कंट्री के सामने है, किस देश के सामने है मतलब? इंडियन क्रिकेट टीम। साउथ अफ्रीका। कौन सी तारीख को है मतलब? 14 से है टेस्ट और 30 से ओडीआई है गेस। कहाँ, इंडिया में है ना वो तो? हाँ होम में है भाई। वो तो सही है। अब देखना गिल भर भर के रन बनेगा, अगर नहीं बना पाया तो हो गया। पकड़ के चलो, पटा पीछे मिलेगा उसको। हाँ, फ्लैट ही पिच बनेगी इंडिया में तो ओडीआई के लिए। हाँ। रोहित शर्मा का ये टेम्पलेट फिर वापस आ गया है अभी, वो जो पहले खेलता था वो। नहीं, वो अभी थोड़ा वो संभल के ही खेलेगा क्योंकि अभी उसे स्कोर चाहिए। पहले हम्म। जब कैप्टन था इतना प्रेशर नहीं था उस पर, क्योंकि अभी उसको रन बनाते रहना पड़ेगा। वो कैसे भी बनाए, मैटर नहीं करता। लेकिन गिल को जरूर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है अभी। ये 5 मैच में फेल हुआ, खत्म है उसका तो। 5 मैच तो फेल नहीं होगा, 1-2 में आ ही जाएगा आई गेस। क्योंकि एक तो पार्ट, एक दो तीन, एक दो पिच तो पाटा मिलेगा ही मिलेगा। पहली मैच तो किधर है? बस ये समझ लो ना, ये जो सिलेक्टर है वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है इन लोगों को, लेकिन जब ये सिलेक्टर हटा, चाहे भले 6 महीने 3 महीने बाद हटे, 6 महीने या 1 1.5 साल बाद हटे, हटेगा तो हटेगा ही। और भाई उसी समय शुभमन गिल पेला जाएगा तीनों फॉर्मेट से, ये भी समझ लो। डिपेंड भाई, मुझे ये पता नहीं चल रहा है और समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि अय्यर एंड पंत को वाइस कैप्टन बनाने का फायदा क्या है। अगर गिल अभी चल ही रहा है और गुजरात भी चल ही रहा है तो नहीं बनाता। पता है कि प्रेशर है उन पे क्योंकि ये पोटेंशियल कैप्टन थे, तो वाइस कैप्टन से लोगों की चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बात कुछ और है। बात ये है कि ऋषभ पंत ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने बोला भी था कि भाई ऋषभ पंत को कोई रोक नहीं सकता। अभी के लिए पॉसिबिलिटीज तो मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि ऋषभ का भी पता नहीं कि T20 में कैसा आएगा और ओडीआई में राहुल खाकी ही बैठा हुआ है। तो मैं क्या प्रेजेंट की चीजें बताता हूँ कि अभी क्या होगा या पास्ट में क्या हो चुका है, मैं फ्यूचर ही तो बताता हूँ कि फ्यूचर में ऋषभ पंत ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनने वाला है।
भाई स्पेसेस करने का मतलब क्या है कि अभी जो चीजें चल रही है उसके बेसिस पे आप आगे बताओ रणनीति क्या होगी, क्या होने वाला है। पृथ्वी शॉ की वापसी होगी, ऋतुराज गायकवाड़ आएगा, ऋषभ पंत आएगा, ऑल फॉर्मेट खेलेगा, ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेगा, ऑल फॉर्मेट वाइस कैप्टन बनेगा। समझे क्या? Then what about Iyer? अय्यर विल बी बैक आफ्टर गेटिंग फिटनेस सर्टिफिकेट। भाई पहले तो ठीक हो जाए, ठीक होकर के यार भगवान उसको ब्लेसिंग्स दे, है ना। क्या वो ठीक कैप्टन नहीं हो सकता था एक्चुअली ओडीआई में भी के लिए? क्या क्या नहीं हो सकता था? अय्यर को ओडीआई कैप्टन is basically the best candidate for the job. तो रोहित शर्मा बेस्ट कैंडिडेट नहीं था क्या? नहीं नहीं नहीं, जब ट्रांजिशन से गुजर ही रहा है, जो जो एक्सक्यूज दिया उसने, तो इस वो हिसाब से ट्रांजिशन क्या होता है भाई? तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई तो ट्रांजिशन हो गया, तुम्हारी प्रॉपर्टी मैंने छीन ली तो ट्रांजिशन हो गया। हाँ? वो तुम्हारा तो जो घर फोर्सफुली है कर वो ही मैंने रहा है। अपने नाम लिखवा लिया तो ट्रांजिशन हो गया। छीनने को ट्रांजिशन थोड़ी कहते हैं। नहीं, वो छीन लिया उनके हिसाब तुमने, से, तुमने छीन लिया। वो तो छीनने को पता है, ट्रांजिशन नहीं बोलते। उसको नाम ही दिया गया ना ट्रांजिशन। तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा तुमसे तो ट्रांजिशन होता है कि तुमने अपने घर का ट्रांजिशन कर दिया मेरे नाम पे। अब तो क्या ही कर सकते हैं। मैं मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लूं, तुम्हारी प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो गया। छीनने को ट्रांजिशन नहीं कहते भाई। ट्रांजिशन मीन्स ये होता है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल थे और फिर भी तुम उसको ट्राई नहीं कर रहे थे, अब ट्राई करने का वक्त आ गया है। मतलब रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी मान लो हार जाता और शुभमन गिल हाईएस्ट स्कोरर बन जाता चैंपियंस ट्रॉफी का, और शुभमन गिल फिर आकर के ओडीआई सीरीज में कुछ धमाका करता, सेंचुरीज डबल सेंचुरीज ऐसे मार मार के भाई लोगों को बता देता कि यार देखो यार कितना बड़ा बैट्समैन हूं मैं और टीम का वाइस कैप्टन भी हूं मैं। और अब रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी भी हार गया है और आपको लगता है कि 27 खेल पाएंगे, जीत पाएंगे? ऐसे 6 महीने 1 साल होता और मान लो फिर भी नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दिखता यार शुभमन गिल है, तो ट्रांजिशन बोलते उसको। कि ट्रांजिशन मीन्स होता है कि प्रेजेंट में जो चीजें हैं उससे भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस यू हैव अवेलेबल and you are going to move from that person to best possible person. That is called transition. Transition does not mean that you will remove a captain who has won back to back ICC trophy. This is not transition. This is not transition, and this type of transition will never can't be succeeded in long run. This type of transition has never taken place in Indian cricket, and this can't go successful. And the result you have seen in the Australia ODI series. Are you waiting for another failure, another series, and then another series, and then another series? कब तक, कब तक वेट करना है? वैसे अगर तो कितने दिन के लिए है, 2027 तक के, उसके 2026 के बाद ही हो गया है काम कराना उसका? आगरकर का टेन्योर खत्म हो चुका था, उसको एक्सटेंशन मिला 26 के वर्ल्ड कप, और मजबूरी ये है कि अभी रोहित शर्मा का स्टूडेंट सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा की प्लानिंग लेकर के T20 सीरीज जीतना चाहता है, T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहता है, क्योंकि फिर वो कप्तानी किसी और के हाथ में ना जाए। तो यू हैव गॉट सच ए प्रेशर, such amount of pressure that you have to win. You can't escape from it. You have to win the T20 World Cup. If you are going to win the T20 World Cup, Gambhir, Agarkar, Gill
will be exposed. They are not going to win. Of course, their career as a coach will look bright if you are looking at their CV. But the problem is, if we are losing the T20 World Cup, Surya Kumar Yadav CV will be bad. Surya Kumar Yadav career will be finished. Surya Kumar Yadav will be eliminated, and along with that, many players in the Indian team will get eliminated. Okay, got it.